वेलकम बैक। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे थर्ड लेक्चर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम लोग फॉर्मेशन, ऑर्डर, डिग्री, सिंपल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस ये सब देख चुके हैं। तो डेफिनेटली अब क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 21 नंबर आपको दिख रहा है ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे डी वाई बाई डी एक्स को मैं अलग करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन y बाई एक्स। ठीक है जी। अब आप चाहें तो यहाँ पे आप x के जगह पे आप tx रखिए, y के जगह पे आप ty रखिए। अगर आप रखिएगा तो देखिए आपका t पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। तो आप रख के वेरीफाई कर सकते हो, जैसा मैंने आपको तरीका बताया है। तो ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका डिग्री 1 ही आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे डिग्री का कोई काम नहीं है। अगर ये होमोजीनियस हो गया तो आपको यहाँ से बन जाएगा, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कैटेगरी है कि ये सिंपल सेपरेबल, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सिंपली सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पे होता नहीं। ठीक है, मतलब y का वेरिएबल और x का वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद होमोजीनियस को चेक कर सकते हैं, फिर हम लोग लीनियर पढ़ेंगे। तो कैटेगरी जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो चेक कर लेने के बाद काफी जल्दी वो बन जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप उसका डी वाई बाई डी एक्स को अलग करके देख लो कि वो कौन से फॉर्म में आपको आ रहा है। अब यहाँ पे होमोजीनियस कंफर्म हो गया तो अब तो काफ़ी इजी है बनाना। आप y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करने से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा बताओ। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे ये लिख देंगे तो आ जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, राइट, इक्वल टू यहाँ पे y के प्लेस पे आपको क्या रखना है, vx रखना है। तो vx रखिए, vx यहाँ पे साइन y बाई एक्स, तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा, सिंपली v होगा। ठीक है, तो साइन v माइनस फिर x डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका x और यहाँ पे आपका बचेगा साइन v। ठीक है, तो जहाँ भी y है वहाँ पे आप vx रख लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा इस भी को इधर ले आइए। ठीक है, ये जो भी है ना इसको हम लोग इधर ले जाते हैं। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू वी एक्स साइन भी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन भी, और माइनस भी आपका इधर चला आया। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स साइन भी एलसीएम आएगा, ऊपर में आपका वी एक्स साइन भी है माइनस एक्स है, और ये आपका हो जाएगा वी एक्स साइन भी। ठीक है, इस तरीके से ये टर्म मेरा कैंसिल हो जा रहा है। तो सिंपली क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है माइनस एक्स बाई एक्स साइन भी बच रहा है। ठीक है, एक्स एक्स आपका कट गया, तो यानी आपका फाइनली यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो कितना सिंपल फॉर्म आ गया। अब आप सिंपल इसको सेपरेट कर सकते हो। तो मेरा बच रहा है क्या, इधर एक्स डी वी बाई डी एक्स हम लोग इसको लेके निकाले थे। ठीक है, इधर मेरा क्या आ गया, माइनस 1 बाई साइन भी, बिल्कुल सिंपल आ गया। अब आप यहाँ से सिंपली सेपरेट कर सकते हो, एक तरफ भी आ जाएगा एक तरफ एक्स आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन भी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, सिंपली सेपरेट हो गया। अब इसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस भी, इधर क्या आ जाएगा, इधर मेरा आ जाएगा माइनस एल एन एक्स। ठीक है, प्लस मैं लिख सकता हूँ क्या, एल एन सी। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे आंसर हमको दिखने लगा है, काफ़ी जल्दी ये हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं माइनस को हटा दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हटा देंगे तो सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि कॉस भी इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, एल एन एक्स, और एक कॉन्स्टेंट सी रहने दीजिए जैसा आपका ऑप्शन दिया है वैसा। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या आ जा रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन एक्स इज इक्वल टू कॉस भी क्या था, तो देखो भी आपका यहाँ से वाई बाई एक्स हो जाएगा, तो भी हमारा हो जाएगा वाई बाई एक्स प्लस सी। तो log x इज इक्वल टू कॉस वाई बाई एक्स प्लस सी आ रहा है, यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो log x इक्वल टू कॉस वाई बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका देखो यहाँ पे करेक्ट मैच कर रहा है। तो जो आपको करेक्ट मैच कर रहा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है जी। चलिए, तो काफ़ी आसान था, होमोजीनियस कंफर्म होने के बाद आपके लिए बनाना ये ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़। तो देखो फिर सेकेंड क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। इसमें आपको अगेन इसका सोल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, अगर मैं यहाँ से भी डी वाई बाई डी एक्स को अलग करूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जा रहा है y प्लस एक्स एफ ऑफ y बाई एक्स डिवाइडेड बाई
एफ डैश वाई बाई एक्स, ठीक है। ये पूरा ये टर्म बच रहा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका आ जा रहा है एक्स, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूँ थोड़ा और अच्छे से, तो एक्स को डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, यहाँ पे एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आ जा रहा है एफ वाई बाई एक्स प्लस एफ डैश वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि पूरा जो ये है एज ए होल, ये पूरा जो है फंक्शन है किसका, y बाई एक्स का फंक्शन है। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन y बाई एक्स का फंक्शन है तो वो होमोजीनियस है, क्योंकि इस पे y इक्वल टू वी वाई और x इक्वल टू टी वाई और y इक्वल टू टी एक्स, मतलब y इक्वल टू टी वाई और x इक्वल टू टी एक्स अगर रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि टी कट जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा आपको फंक्शन मिलता है डी बाई डी एक्स का वैल्यू अगर ऐसा मिलता है कि वो फुल्ली क्या है y बाई एक्स के ही टर्म में है, तो वो तो होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस कन्फर्म हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपका आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरे को रिप्लेस कर देते हैं, तो हम लोग इसमें ये जो पूरा मेरा इक्वेशन है इसमें हम लोग इसको पुटअप कर देंगे। तो पुटअप कर दीजिए, क्या आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू y बाई एक्स को क्या लिखेंगे, तो यहाँ से y बाई एक्स आपका सिंपली v है, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया, ये भी एफ भी हो गया, नीचे क्या हो गया आपका एफ डैश भी हो गया, ठीक है। अब देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ से सिंपली सेपरेट करना काफ़ी इजी है। हम लोग पूरा भी वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो एफ डैश भी बाई एफ भी, ठीक है, डी भी ये अलग हो गया पूरा भी के साथ में, और इधर आप करेंगे कैसे, डी एक्स बाई एक्स, ठीक है जी। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हमारा इस तरह का आ गया, क्योंकि ओनली इधर ये टर्म बच रहा था, इधर ये बच रहा था, तो इसको थोड़ा सजा देंगे तो ये आपको दिख रहा है। अब ये आपको सिंपली सेपरेट हो गया है, इधर भी का वेरिएबल है, इधर एक्स का है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना भी काफ़ी ईजी है, ठीक है। और आप पढ़े हुए हो पहले से कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पे क्या है, नीचे आपका फंक्शन है, ऊपर में डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लॉग ऑफ एफ भी, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स और एक कांस्टेंट लगा देते हैं लॉग ऑफ सी, ठीक है। तो अब आपका देखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हो गया ये लॉग ऑफ एफ भी इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे आपका लॉग एक्स प्लस लॉग सी था, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग सी इंटू एक्स हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से लॉग हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो एफ भी इक्वल टू आ जाएगा आपका सी एक्स, भी क्या है, तो यहाँ से आपका भी निकल जाएगा वाई बाई एक्स, तो फाइनली आ जा रहा है एफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल होता है, थोड़ा सा बस सोचना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो होमोजीनियस का मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी देने वाला हूँ, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। और पहले जो सीरीज हम लोग उठाए थे उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, इसका क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि आपको बस होमोजीनियस को जज करके उसमें y इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रखना है। उसके बाद वो सिंपली आपका एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस आपने काफ़ी कर रखा है, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। अब चलो अब यहाँ से हम लोग देखो एक जो है दूसरे फॉर्म पे बात करने वाले हैं कि क्या होता है। जैसे आप देखें तो सिंपली सेपरेबल में क्या हो रहा था कि कई बार क्या होता था कि ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म होने की वजह से वो सिंपली सेपरेट नहीं हो पाता था। तो हम लोग वहाँ पे क्या किए थे, वहाँ पे हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई को हम लोग जेड मानते थे, ठीक है। तो वो सिंपली सेपरेट हो जाता था, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो उसी के जैसा अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो कि कोई आपका होमोजीनियस में अगर नहीं दिया हुआ है तो भी आप उसको होमोजीनियस के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हम लोग का है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। अगर डी वाई बाई डी एक्स आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स इस फॉर्म में दिया हुआ है जहां ए बाई ए वन नॉट इक्वल टू बी बाई बी वन होना चाहिए, ठीक है। ए बाई ए वन नॉट इक्वल टू बी बाई बी वन, अगर ये फॉर्म है तो इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। होमोजीनियस में कैन बी रिड्यूस टू होमोजीनियस फॉर्म बाय टेकिंग न्यू वेरिएबल एक्स एंड वाई सच दैट। तो कैसे रिप्लेस करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको जो आप नया वेरिएबल लेके आ रहे हैं ना, जैसे मान लो स्मॉल एक्स से स्मॉल वाई दिया हुआ है, तो हम कैपिटल एक्स अगर लेकर के आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम x इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच पुट करेंगे और y इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ h और क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है, टू बी चूजन एज टू मेक द गिवन इक्वेशन होमोजीनियस, ठीक है। तो इसको हम लोग h और k को हम लोग इसी पर्पस से चूज कर रहे हैं कि हमारा ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है।
इससे आपके लिए ये हेल्प होगा कि जब आप dx निकालोगे तो वो सिंपली dx आ जाएगा, क्योंकि h तो कांस्टेंट है। और यहाँ से अगर आप dy निकालोगे तो आपका ये कैपिटल dy आ जाएगा। मीन्स के dy बाई जो dx है ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, कैपिटल dy बाई dx, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे dy बाई dx को हटा करके डाल देंगे कैपिटल dy बाई dx, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डाल दिया, क्लियर। और जो हमारा स्मॉल x है वहाँ पे कैपिटल x प्लस h डाल दिया गया, ठीक है। जहाँ पे स्मॉल y है वहाँ पे कैपिटल y प्लस k डाल देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों। और इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से लिखने का कोशिश करेंगे, a h प्लस बी वाई, नीचे में a1 x प्लस b1 y, ठीक है। और ये जो टर्म बचेगा पूरा ना, तो चूंकि हम लोग का h और k कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी हम जीरो ले लेंगे, इसको भी जीरो ले लेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है कि हम h और k का वो वैल्यू चूज करें जिससे ये होमोजीनियस हो जाए। तो होमोजीनियस होने के लिए जरूरी है कि आपके पास में सिर्फ ये टर्म बचे। अगर ये टर्म सिर्फ बचेगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये आपका होमोजीनियस हो जाएगा। तो इसको हमको जीरो करना होगा, इसको भी हमको जीरो करना होगा। तो इन दोनों को जीरो करने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो हमको वहां से h और k मिल जाएगा। फिर कुछ नहीं करना है भाई, क्योंकि ये दोनों जीरो हो गया है तो ये आपका होमोजीनियस है। अब इसको आप होमोजीनियस से सोल्व करके लास्टली जब वो h और k के फॉर्म में वापस आ जाएगा तो वहां पे h और k का वैल्यू डाल देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो और कुछ नहीं करना, काफी सिंपल है। तो बस आपको ये सब्स्टिट्यूशन याद रखना है, और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे देखो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 को देखो, यहाँ पे dy बाई dx आपका कैसा फॉर्म दिया हुआ है, y माइनस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है और y प्लस एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको होमोजीनियस में काफी इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। क्या करना है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, ठीक है, और स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, ठीक है जी। ये आप डाल दीजिए तो डेफिनेटली जो dy बाई dx है उसको मैं हटा सकता हूँ कैपिटल के फॉर्म में, तो कैपिटल dy बाई dx ये आ गया, ठीक है। अभी हम लोग देख चुके हैं कि स्मॉल dy बाई dx क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो y के प्लेस में डालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस k, ठीक है, माइनस x के प्लेस में डाल देंगे x प्लस h हो जाएगा, और प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा आपका y प्लस k, ठीक है, प्लस आ जाएगा आपका x प्लस h, ठीक है, प्लस 5। तो ये हम लोग कर लिए सब्स्टिट्यूशन, मतलब स्मॉल y स्मॉल x को हटा करके ये डाल दिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से करना है तो हम लोग y और x को एक जगह कर लेंगे, तो y माइनस एक्स ये एक हो गया, ठीक है, और प्लस जो है क्या बचेगा, प्लस k माइनस h प्लस 1, इसको आपको अलग कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी आपको y और x को एक साथ कर लेना है, तो y प्लस x, ठीक है जी, और प्लस हमारा क्या बचेगा, प्लस बचेगा हमारा k प्लस h प्लस 5, ठीक है। चलो अब हम इसको जीरो करेंगे, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे लेट k माइनस h प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी ये जो फैक्टर है इसको जीरो ले लेंगे और नीचे वाला भी जीरो ले लेंगे, k प्लस h प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों को हम लोगों ने जीरो ले लिया। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं k और h का क्या वैल्यू आता है। अगर सिंपली ऐड कर दिया जाए तो h कट जाएगा, तो आपका आ जा रहा है 2k प्लस 6 इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू क्या आ जा रहा है, -3, ठीक है। अच्छा, k का वैल्यू -3 आ गया। अब k का वैल्यू अगर मैं -3 डाल दूं, जैसे यहाँ पे डाल देता हूं, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो h का वैल्यू मेरा आ जाएगा -3 प्लस 1 यानी -2। क्लियर है। तो देखो काफी बिंदास तरीके से यहाँ पे आ जा रहा है -3, और अच्छा ठीक है। तो h और k का वैल्यू आपको मिल गया, इसको हम लोग जीरो ले लिए हैं। तब आपका काम करना यहाँ पे काफी इजी हो जाएगा। क्या बचेगा जी, तो देयरफॉर मैं यहाँ से चले आता हूँ, ठीक है। ये आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू, तो आपका बच रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सिर्फ ये टर्म बचेगा क्या, y माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको हम लोग जीरो कर चुके हैं। अब आपका ये क्या है, होमोजीनियस है, नो डाउट ये क्या है, आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको आप बनाने भी काफी अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y को ले लेंगे vx, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स अब मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब इसको अगेन रिप्लेस कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स के प्लेस पे आ जाएगा आपका v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, राइट, इक्वल टू y के प्लेस पे आप vx डालोगे तो क्या हो जाएगा, vx माइनस एक्स डिवाइडेड बाई vx प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका ऊपर नीचे x कॉमन निकल जाएगा, तो आ जा रहा है हमारा
सिंपली v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1। क्लियर है? चलो अब बस सोल्व करना है आपको, h और k का वैल्यू लास्ट में डालना होगा। तो इसको सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं करता हूँ तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू मेरा होगा, ठीक है, इधर था मेरा v माइनस 1 बाई v प्लस 1, ये v इधर आ जाएगा माइनस, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे एलसीएम ले लो, v प्लस 1 तो आ जाएगा v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर और माइनस v, ठीक है, ये v भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है माइनस 1 प्लस v स्क्वायर बाई 1 प्लस v आ जा रहा है, ठीक है। ये क्लियर है? अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम सेपरेट कर सकते हैं इसको, चूंकि अब सिंपली ये सेपरेट हो जाएगा। तो मैं v को एक तरफ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस v बाई 1 प्लस v का स्क्वायर और साथ में लिख दीजिए आप यहाँ पे dv, ठीक है। और इधर आपका आ जा रहा है माइनस में dx बाई x। क्लियर? तो अब देखो भाई, ठीक है, बस इसको सोल्व करना है और आपका काम काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, dv बाई 1 प्लस v स्क्वायर और प्लस में v dv बाई 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस इधर आपका क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा log x और प्लस एक कांस्टेंट c ले लीजिए। अब देखिए ये फॉर्मूला है, क्या है, tan इनवर्स v का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव होता है ऊपर वाला ना, मतलब 1 प्लस v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, तो 2v होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि v dv जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो अगर इसको आप t लेते हो नीचे वाले को तो वो dt बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, सिंपली। तो याद रखना है, ये पहले से भी हम लोग करते आए हैं कि 1 प्लस v स्क्वायर को अगर मैं t लेता हूँ तो यहाँ से 2v dv, ये आपको क्या बचेगा, dt बचेगा, यानी मेरा जो v dv है वो सिंपली क्या आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 2, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो dt बाई t, राइट, माइनस यहाँ पे क्या आ गया, माइनस log x और प्लस c। तो चलो अब हमारा आंसर बिल्कुल करीब है, काफ़ी जल्दी बन जाएगा। तो देख लेते हैं, चलिए ये हो गया हमारा tan इनवर्स v क्या है, तो v आपका y बाई एक्स है, ठीक है, क्योंकि आपने क्या पुट किया था, y इक्वल टू वी एक्स पुट किया था ना। तो यहाँ से हमारा v का वैल्यू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, ठीक है। तो v हमारा y बाई एक्स हो गया प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे log t होगा, और t क्या है, तो t है 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल टू माइनस log x प्लस c। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हमारा tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया 1 बाई 2 log 1 प्लस वी स्क्वायर, अभी अगेन क्या है, y बाई एक्स है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो आप लोग को समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा स्लो चलते हैं, ठीक है, स्लो चलना पड़ता है, वरना क्या है हम लोग काफ़ी फास्ट इसको बना सकते हैं। यहाँ पे आ जा रहा है माइनस log x प्लस किया आ जा रहा है आपका c आ जा रहा है, ठीक है। तो चलो अब हमारा काम हो चुका है, ठीक है, एक स्टेप और ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, अच्छा थोड़ा सा और कर लेते हैं, मैं तो बहुत फास्ट कर देता, बट क्या कीजिएगा, आप लोगों को थोड़ा समझाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको ऐसे पहले लिखेंगे 1 बाई 2 log, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, ओके। और माइनस इधर क्या है आपका log x प्लस c है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे log u बाई log v करेंगे, log u बाई log v करेंगे तो क्या होता है, तो ये सब सारा प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। log u बाई v में आपका हो जाता है log u माइनस log v, ठीक है। ये तो ये आपका क्या टर्म आएगा, चलो ठीक है बता ही देते हैं, हालांकि मैं तो यहाँ पे कट कुट करके डायरेक्ट आंसर निकालने के चक्कर में था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है तो आपको काफ़ी फास्ट करना पड़ता है। चलो कोई नहीं, चलो तो क्या हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे आ जाएगा आपका tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पे चलो अलग अलग कर दो, तो 1 बाई 2 आपका ऐसे अलग हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 1 बाई 2 log x स्क्वायर, ठीक है जी। log u माइनस log v हो गया, 1 बाई 2 आगे था, इक्वल टू है माइनस log x प्लस c। अब देखिए ये जब 2 को आगे लाएंगे पावर, तो ये आपका log x बचेगा, तो ये आपका कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। सिर्फ आपको यही आंसर बच रहा है। तो फाइनली y क्या था, तो याद रखिए कि y जो है हम लोग का x प्लस h, ये हम लोग का कैपिटल X है, और y प्लस k हम लोग का ये क्या है, कैपिटल Y है, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा उल्टा कर दिए, ऐसा नहीं था, ऐसा था ना, ऐसा था, क्या था हम लोग का x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h था, और y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k था, ठीक है। और h और k का वैल्यू क्या आया है, तो आप देख सकते हो कि h और k का वैल्यू आया है -2 और -3, ठीक है। तो यानी x जो है मेरा, x क्या है, कैपिटल X -2 है, और y जो है मेरा क्या है, कैपिटल Y -3 है। तो यहाँ से कैपिटल X को अलग करेंगे तो ये x प्लस 2 होगा,
और यहाँ से कैपिटल वाई को अलग करेंगे तो ये वाई प्लस 3 होगा। तो फाइनली आपको कैपिटल एक्स के प्लस पे एक्स प्लस 2 और कैपिटल वाई के प्लस पे आपको वाई प्लस 3 डालना है। तो इसको डाल दीजिए तो देखिए क्या आ जाता है। तो यहाँ पे चलो आंसर आपका आ गया, ठीक है। क्या आ जाएगा जी, तो फाइनली आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। ये हमारा आ जा रहा है y प्लस 3, नीचे आ जा रहा है x प्लस 2, यहाँ पे पुटअप कर दिए वैल्यू को, और प्लस 1/2 लॉग में x के जगह पे आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y के जगह पे आ जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस c, ये इक्वल टू c। तो ये देखो आपका आंसर बन रहा है। तो अब देख लो कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो y प्लस 3, अच्छा 1/2 को देखो हटा लिया गया है। अगर हम लोग 1/2 को हटा लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा जी, 1/2 को अगर हटाओगे तो 2 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये हटेगा तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, और इधर कांस्टेंट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक आपको कांस्टेंट लेना होता है। तो c लीजिए चाहे 2c लीजिए, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स y प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2 और लॉग आपका ये आ रहा है आंसर। तो अब आप देख लो कि कौन सा आ रहा है आंसर, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप ऑप्शन मिला लीजिएगा तो आपको देखो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, tan इनवर्स y प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2 है और इधर आपका लॉग है, ठीक है। तो इधर 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो बस थोड़ा सा देखो, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली नहीं आता। ऑब्जेक्टिव आएगा तो वो सिंपल आपका होमोजीनियस होगा, ठीक है। बट अगर आप सब्जेक्टिव बना रहे हो या आ जाता है और आपके पास में टाइम है तो आप फिर भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने इसलिए समझाते हुए किया है, वरना मैं अगर उछलते कूदते चलता तो मैं हर जगह जो है काफ़ी स्टेप्स कट करता। और डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करके आप भी ऐसा कर ही सकते हो। तो कोई नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन आपका काफ़ी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर हम लोग। तो 24 नंबर अब आप चाहो तो पहले इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही बनाना है जैसे हम लोग अभी 23 किए थे। आप इसमें देखिएगा ना, पहले आप dy बाई डी एक्स को अलग करने की कोशिश कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये अलग करेंगे तो 2x dy, ठीक है। या ज़्यादा बेटर है ऐसे अलग कीजिए आप, कैसे, x माइनस वाई इंटू 2dy, ठीक है। और फिर माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इधर है हमारा 3dx और माइनस 5dy। अब dy और dx को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं dy को रखता हूँ तो इधर हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2y और इधर से आएगा आपका प्लस 5 और इधर आपका dx हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा उसको इधर ले आइए, तो x माइनस वाई प्लस 3। तो अब देखो यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स हमको क्या मिल जाने वाला है, सिंपली मिल जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 2y प्लस 5, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब ये देखिए, ये ना थोड़ा सा हमारे लिए इजी वाला टाइप आ गया है, ठीक है। समझिएगा बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x माइनस वाई आपको कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर कॉमन फैक्टर मिलता है तो इस केस में हमारे लिए काम करना और इजी हो जाता है। क्यों, देखिए, ये जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, x इक्वल टू कैपिटल x प्लस h या y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k, ये कब करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये तब किया जाता है जब कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, जैसे आप देखोगे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो कितना है, तो 1/2 है, ठीक है। ऊपर में 1 है, नीचे में 2 है। y क्या है, -1 है, नीचे में -2 है, तो -1/-2। तो ये दोनों आपका सेम रेशियो आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर सेम रेशियो होगा, ठीक है, आप नियम देख लीजिए, अगर सेम रेशियो होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर ये रेशियो सेम नहीं होगा ना, तभी आपको सब्स्टिट्यूशन लेना है, ठीक है। अगर सेम रेशियो हो गया तो ये सब्स्टिट्यूशन हम नहीं लेंगे। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये हम तब लेते हैं जब मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो और कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशियो बराबर ना हो, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि हम लोग अभी जो बना रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों का क्या है, दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम वो सब्स्टिट्यूशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो सिंपल सा बात याद रखिए कि अगर कोई कॉमन फैक्टर मिलता है x और y का ना, तो आपके लिए बोनस है, ये काफी जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको कॉमन फैक्टर है, अब इस कॉमन फैक्टर को ही आप सिंपली पुट कर दो, ठीक है। ये तो एक बेसिक सा रूल है जो हम लोग इसमें भी पढ़े थे कि अगर कोई सिंपल सेपरेबल नहीं हो रहा है और इस तरह से फॉर्म में आ गया है तो आप सिंपली उसको जेट पुट कर दीजिए कॉमन फैक्टर को, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर को जेट पुट कर देंगे, काफी जल्दी बन जाएगा। डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, और यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है, ओके। चलो, अब डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ओके। तो क्या आ जाएगा,
तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 1 माइनस डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू यहाँ भी जेड प्लस 3 और नीचे भी आपका क्या हो गया 2z प्लस 5 हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ से dz बाई डी एक्स को बिल्कुल अलग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस जेड प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2z प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो देखिए क्या आ जाता है। अब तो यहाँ से आप निकल पड़ोगे, ठीक है। अब तो ये आपका घर द्वार आ गया कह लीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखो हमारा आ जा रहा है फाइनली dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो नीचे में हो जाएगा 2z प्लस 5, ऊपर में हमारा आ जाएगा 2z प्लस 5 माइनस जेड माइनस 3, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा आ जा रहा है z प्लस 2 ऊपर में, ओके, और नीचे हमारा आ जा रहा है 2z प्लस 5, ठीक है जी। अब इसको मैं सिंपली सेपरेट कर सकता हूँ तो काफ़ी जल्दी सेपरेट हो जाएगा। 2z प्लस 5 है और नीचे आपका क्या है z प्लस 2, ये आ जाएगा, साथ में हो जाएगा हमारा dz और इधर मेरा हो गया dx, ठीक है। अब हम इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो कैसे इंटीग्रेट करूंगा मैं, यहाँ पे अगेन आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, बट सिंपल सेटिंग भी कर लेंगे तो हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ ना, 2 को कॉमन लिया, अब मैं लिख देता हूँ z प्लस 4, z प्लस 2, ठीक है, सेम फैक्टर जो कि नीचे में है। तो ऐसे ये आ जाएगा 2z प्लस 4, तो यहाँ पे 5 है तो प्लस 1 कर लेंगे, ठीक है, अलग से। और बाई क्या हो जाएगा, बाई आपका हो जाएगा z प्लस 2, ठीक है, dz इक्वल टू यहाँ पे मेरा हो जाएगा x प्लस c, ओके। अब देखो अब z प्लस 2 को दोनों में बारी बारी से अप्लाई करेंगे तो आपको शुरू में आएगा 2 ओनली dz बचेगा, ये फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा, और प्लस मेरा क्या बचेगा z बाई जेड प्लस 2, ठीक है, और इधर आपका x प्लस c है। अब देखो यहाँ पे आपका आ गया 2z और यहाँ पे आपका आ गया ln z प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू x प्लस c। अब देखिए यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए, z क्या था मेरा, z मेरा था x माइनस वाई, तो x माइनस वाई पुट अप कर देंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा ln यानी log, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू इधर आ जाएगा आपका x प्लस c, ठीक है। तो अब मैं इसको इधर लेके आ सकता हूँ, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर है सो क्या आ रहा है यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं, इसको हटाइए, ठीक है, समझ में आ गया बात आपको। अब यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, log को इधर रहने देते हैं, तो log x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आइए तो 2y आएगा और प्लस बचेगा आपका माइनस x, 2y और इधर आएगा तो चूंकि 2x माइनस 6 हो जाएगा तो आपका माइनस x बचेगा, ठीक है, प्लस c। तो ये देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, c को कहीं भी लगा सकते हैं। तो आप ऑप्शन मैच कर लीजिए, 2y माइनस x होना चाहिए और log x माइनस वाई प्लस क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, काफी आसानी के साथ में ऐसा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब देखो 25 नंबर अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। आप जब क्वेश्चन देखोगे तो इसमें आपको बस देखते ही आपको ये बनने लगेगा, ठीक है। मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि अगर कॉमन फैक्टर मिलता है तो क्या करना है, कॉमन फैक्टर अगर नहीं मिलता तब फिर होमोजीनियस को गेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये सब मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगेन आप देखोगे कि यहाँ पे हमको कॉमन फैक्टर मिल रहा है, जैसे ऊपर में x प्लस वाई है, ठीक है, नीचे भी अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई आएगा। तो बिंदास तरीके से आप x प्लस वाई को जेड ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो dy बाई डी एक्स है, अब बिल्कुल फास्ट आप काम कर सकते हो, वो क्या आ जाएगा, dz बाई डी एक्स आएगा, -1 आ जाएगा। तो आपका जो LHS है वो हो जाएगा dz बाई डी एक्स -1, ठीक है, और RHS आपका आ जाएगा z प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन लीजिएगा तो z और +1। देखो अब आ गया, ठीक है। अब यहाँ से वही काम है जो ऊपर में किए थे, तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन होने वाला है, जैसे ऊपर बनाए थे वैसे ही बनेगा, तो आप इसको बिल्कुल कर पाओगे। तो आप इसको करके अच्छे से, ठीक है, इंटीग्रेट करना और करके देखना कौन सा ऑप्शन आता है, डेफिनेटली आपसे जरूर हो जाएगा। तो होमोजीनियस में जो बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी दिखाया था कि होमोजीनियस को कैसे सोल्व करते हैं। इस लेक्चर में मेनली हम लोगों ने ये बात किया कि अगर होमोजीनियस नहीं है और ax प्लस by प्लस c वाला फॉर्म है तो इसमें आपको ये देखना है कि ऊपर भी होगा और ये नीचे भी होगा, ठीक है। तो ऊपर और नीचे अगर कॉमन फैक्टर आपको मिल जाता है तब तो बिंदास तरीके से आप काम करोगे, जैसे यहाँ पे कर पा रहे हो। 2 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई यानी कॉमन फैक्टर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कॉमन फैक्टर नहीं मिलता तो उस केस में हम लोग सिंपल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है, ये वाला। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, डेफिनेटली आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर एग्जाम में अप्लाई करोगे, थोड़ा स्पीड रखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जल्दी बन जाएगा। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा लेक्चर, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे बहुत कुछ है, 1 बाय 1 आप सारा कंटेंट देखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और इस सीरीज में भी जो भी सारा इसका डिफरेंट मेथड उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे।
मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो, लाइक आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे ये कोर्स है, ये सिलेबस आपका लगा हुआ है, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, MSc लर्न ऑनेस्टी, ठीक है। काफ़ी अच्छा ऐप है। वहाँ पे आपको ये सारा सिस्टमेटिक कंटेंट मिलेगा, PDF मिलेगा, प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा, आप मेरे से डाउट पूछ पाओगे, ठीक है। और काफ़ी जेन्युइन प्राइस में है, तो डेफिनेटली अगर अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप रिस्क मत लो, थोड़ा खर्च करोगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा गेन करोगे, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।